हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज आपको 12 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। इसको अच्छा से आप गेन कीजिए और अच्छा से आप पढ़िए। जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है हेडिंग्स में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इस चैप्टर को एक दूसरा नाम भी है जिसको कॉमन नेम से हम जानते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड। हेलो एल्केन ये जो चैप्टर है उसका मॉडर्न नेम से आता है, और हेलो एरिन्स जब एरोमेटिक में हम जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं हेलो एरिन्स, जिसको नोमेनक्लेचर में हम डीपली इसको देखेंगे। इसी का कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से देखते हैं। अल्काइल हैलाइड को जनरली हम लोग R1 से सबसे पहले हम हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड को समझते हैं कि यह कैसे बनता है, कैसे कैसे यह ओरिजिनेट करता है। तो अल्काइल हैलाइड हो या हेलो एल्केन्स हो, इसको जनरली हम लोग R1 से इंडिकेट करते हैं। और R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया अल्काइल ग्रुप, एंड X बराबर क्या हो गया, हैलोजन। X बराबर क्या हो गया मेरे बच्चों, तो हैलोजन। और X बराबर हम लोग लिखते हैं कौन कौन सा आइटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 हैलोजन यहां पर इन्वॉल्व होगा। R बराबर अल्काइल ग्रुप। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ लिखते हैं अल्काइल हैलाइड का, वो ये है, जैसे यहाँ पर R की जगह पर क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल, और यहाँ पर क्या लिख लिया, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड ऑल्सो ए अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। जब मॉडर्न नेम में लिखते हैं तो सबसे पहले हैलोजन का नाम लिया जाएगा और तब फिर मिथाइल ग्रुप का, एल्केन के कोरस्पॉन्डिंग, इस मिथाइल ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्केन होगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। यह मॉडर्न नेम है, यूपेक नेम है IUPAC नेम इसको भी बोल सकते हो, यूपेक नोमेनक्लेचर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसी का अगर हम कॉमन नोमेनक्लेचर करें तो ये सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मिथाइल, और यहाँ हो गया क्या, क्लोराइड। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। और यही अल्काइल हैलाइड, यहाँ मिथाइल क्लोराइड एक पार्टिकुलर कंपाउंड हुआ। सिमिलर वे में यहाँ जो हम लोग देखते हैं हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड, उसको आप समझिए। सबसे पहले ए आर कमिंग फ्रॉम एरोमेटिक, एरिन्स ए आर कमिंग फ्रॉम ऑल्सो एरोमेटिक, और बेंजीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन। और यह कैसा कंपाउंड है मेरे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी का पहला 2 लेटर को हम लोग यहाँ से हेलो एरिन्स, और चूंकि एरोमेटिक में डबल बॉन्ड है इसीलिए इसको एरिन्स कहते हैं। इसी बेंजीन में अगर कोई एक कार्बन पर अगर कोई भी हैलोजन अगर हम ऐड कर दें तो इसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। हेलो कमिंग फ्रॉम हैलोजन, यहाँ जो आप देख रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसी के जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है X, और इसी को कहते हैं हेलो एरिन्स।
इसके ये मॉडर्न नेम यूपेक नेम में आपका लिखा हुआ है, इसको कॉमन नेम में लिखते हैं इसका जब इस बेंजीन से हम इस बेंजीन के सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, इनमें किसी में एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो जो बन रहा है ग्रुप, इसको हम एराइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? एराइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर इसी हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम में होगा एराइल, है ना, ए आर कमिंग फ्रॉम एरोमेटिक। और जब यहाँ से हम ग्रुप बनाएंगे, निकालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन को, तो उसके लिए हम ग्रुप को ऐड करेंगे तो वो हो गया एराइल। और इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिख देंगे? हैलाइड। इसके लिए लिख देंगे हैलाइड। तो ये हो गया एराइल हैलाइड। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे मेरे बच्चों कि हेलो एल्केन्स कैसा कंपाउंड होगा, हेलो आयरिन्स कैसा कंपाउंड होगा। हेलो एल्केन को ही अल्काइल हैलाइड कहते हैं और हेलो आयरिन्स को एराइल हैलाइड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हेलो एल्केन्स है कमिंग फ्रॉम दिस अल्काइल ग्रुप कमिंग फ्रॉम एल्केन, और हेलो आयरिन्स में दिस arynes coming from benzene ring, या दिस एराइल ग्रुप कमिंग फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेस कंपाउंड हमारा क्या है? बेंजीन रिंग। और उसमें लग जाएगा हाइड्रोजन तो हो जाएगा एराइल हैलाइड। इतना लिखिए, तब फिर इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपको हम समझाते हैं। अब आपको नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स आपको समझा रहे हैं। हेलो एल्केन्स को आपको अल्काइल हैलाइड भी है। समझिएगा, कोई भी अगर एल्केन है, जैसे यहाँ पर कोई मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया, तो क्या बच गया? मिथाइल, और ये बन गया ग्रुप। इसी में कोई भी हैलोजन लगा देंगे, जैसे मान लो क्या लगा दिया? Cl, तो इसका जो नाम होगा सबसे पहले ए वाला Cl आएगा। क्या आ गया नाम इसका? क्लोरो। इसके लिए क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? क्लोरो। और इसके लिए एल्केन के लिए क्या लिखेंगे? मीथेन। इसके लिए क्या लिख दिया? मीथेन। इसके करस्पॉन्डिंग हैलो, हैलो मतलब क्या हुआ? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जनरल जो नोमेनक्लेचर होगा इसके लिए, जनरल नोमेनक्लेचर इसके लिए क्या लिखेंगे? है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे? जनरल हैलो। और इसके लिए क्या लिख देंगे? एल्केन। और यही आपको चैप्टर में इंडिकेट भी किया गया है, हेलो एल्केन्स। यहाँ हेलो एल्केन्स हो गया। अब जैसे जैसे हम नंबर्स ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा नोमेनक्लेचर भी आगे बढ़ता जाएगा। पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के फॉर्म में मेरे बच्चों ये देखते हैं कि सबसे पहले 1 कार्बन वाला तो क्लोरोमीथेन, और 2 कार्बन वाला हम लोग लेते हैं CH3, CH2, और यहाँ क्या लिख दिया? ब्रो। इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा। ए क्या आएगा? तो हुआ जाएगा ब्रोमो। और 2 कार्बन वाला के लिए क्या लिख देंगे? इथेन। यहाँ कुछ भी रहेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ ब्रोमो। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। जितना कार्बन का यहाँ एल्केन कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा उतना ही कार्बन का यहाँ एल्केन लिख देंगे। ठीक हुआ। और इसका कॉमन नेम लिखने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लिखेंगे। इस ग्रुप का क्या नाम हो गया? इथाइल। कॉमन नोमेनक्लेचर काफ़ी कम रेंज के लिए होता है, कोई खास, बहुत खास कंपाउंड के लिए 1, 2, 3, 4 कार्बन के लिए होगा, लेकिन बाकी के नाम में आप मॉडर्न नोमेनक्लेचर में आपको जितना कार्बन आप बढ़ा सकते हैं उतना कार्बन को लिए लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम समझते हैं, 2 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप को हम कहते हैं इथाइल, और इसके लिए क्या हो गया? ब्रोमाइड। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं
CH3, CH2, CH2 और ये हो गया क्या, Cl। यहाँ देखिए, अगर हम मॉडर्न नेम अगर लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या आता है, तो प्रोपेन। जब 2 से ज़्यादा कार्बन हो जाए और हाइड्रोजन उस कंपाउंड में लगा रहे तो उस केस में यह क्लोरीन की पोजीशन भी हम लोग देते हैं, पोजीशन देते हैं। तो क्लोरीन को अब देखिए, जहाँ से क्लोरीन लगा हुआ है उसको लेफ्ट राइट अप डाउन चल करके सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। कहाँ से, जहाँ से यह डबल बॉन्ड यह वाला Cl इस कार्बन पर लिंक होता है, उस कार्बन से लेफ्ट राइट अप डाउन चल करके एक लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, बना लिया। और इसके एक टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं जहां से क्लोरीन हमारा नियरेस्ट पोजीशन पकड़े। तो देखिएगा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये क्लोरीन का पोजीशन 1 है तो यहाँ क्या दे दीजिएगा, 1 क्लोरो और 3 कार्बन वाला क्या हो गया, प्रोपेन। अगर इसको हम बोलें कि कॉमन नेम लिखिए तो इस ग्रुप का नाम कौन सा नाम है, प्रोपाइल। इस ग्रुप का नाम कितना है, अगर यहाँ से क्लोरीन हटा दें तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, ये हो गया प्रोपाइल और ये हो गया क्लोराइड। एक बात और मेरे बच्चों, यहाँ से अगर क्लोरीन हटा दिया जाए तो यहाँ से नंबरिंग जो स्टार्ट किया था और यह वाला प्रोपाइल ग्रुप हमारा अनब्रांच था, इसमें ग्रुप में कोई ब्रांचिंग प्रोपाइल में नहीं थी, इसीलिए इसको ऐसे ग्रुप जो कि बिना ब्रांचिंग के हो, नॉन ब्रांच अगर अल्काइल ग्रुप है उसके आगे हम लोग एन भी लिखते हैं, एन स्मॉल एन भी लिखते हैं। और यहाँ क्या लिख दिए, एन प्रोपाइल, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सिमिलरली 3 कार्बन का ही एक ग्रुप और बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड की अब हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ यह कंपाउंड का अगर हमको नोमेनक्लेचर करना है, इस कंपाउंड का ध्यान दीजिएगा, यह भी हमारा 3 कार्बन का ही है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो या तो यह क्लोरो के फॉर्म में आएगा या कॉमन नेम में क्लोराइड के फॉर्म में आएगा। हमने कहा था कि इस क्लोरीन को जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसको लेफ्ट राइट अप डाउन, तो अप डाउन में तो कार्बन नहीं है तो लेफ्ट और राइट चल करके एक सबसे लंबा चेन, लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। इस लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन भी कहते हैं और इसको पैरेंट चेन भी कहते हैं। पैरेंट चेन आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन का बना हुआ है, 3 कार्बन का बना हुआ है। अब यह क्लोरीन यहाँ से नंबरिंग आइदर इन दिस वे आइदर इन दिस वे, यहाँ से अगर इन दिस वे चलेंगे नंबरिंग तो 1 2 3, इधर से चलेंगे राइट टू लेफ्ट तो 1 2 3, यानी 3 ही कार्बन का चेन बनता है तो 1 2 3। लेकिन हर कंडीशन में यह वाला क्लोरीन 2 ही पोजीशन पकड़ता है तो 1 हो गया 2 3, यानी इसका नोमेनक्लेचर हो गया 2 क्लोरो और 3 कार्बन वाला क्या हो गया, प्रोपेन। सिमिलर वे में एक और कंपाउंड को देखते हैं, CH, यहाँ से Cl, CH2 और CH3। इसमें यह वाला क्लोरीन इस कार्बन पर प्लेस्ड है, इसको लेफ्ट राइट चल करके लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। राइट चला 3 कार्बन आया है ना, इसके बाद फिर लेफ्ट चला गया 1 कार्बन और ऐड हो गया मेन चेन में। और यहाँ पर जो मेन चेन बना वो कितने कार्बन का बना, 4 कार्बन का, और यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ पर 4 कार्बन लगा हुआ है, यह क्लोरीन इस स्टार मार्क कार्बन पर लगा हुआ है। यह इस स्टार मार्क कार्बन की पोजीशन नंबरिंग या तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4, अगर लेफ्ट से चलते हैं तो नंबरिंग 1 2 3 4, यानी क्लोरीन की पोजीशन कितनी मिल गई, 2। अगर राइट से चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर से अगर मूव करते हैं तो क्लोरीन का पोजीशन कितना मिल रहा है मेरे बच्चों,
3, तो 3 मिल रहा है, लेफ्ट चल रहे हैं तो 2। इसका मतलब यह हुआ कि हमको नंबरिंग किस डायरेक्शन से करनी होगी, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ध्यान दो मेरे बच्चों, अब इसका नाम लिखेंगे 2 फ्लोरो और 4 कार्बन वाला क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। इसमें और एक मेरे बच्चों है ना, जब 2 कार्बन से ज्यादा आएगा तो उस कंडीशन में इस ग्रुप का स्पेशल नेम कॉमन नेम होगा, उसी से इसका कॉमन नेम आएगा। मेरे बच्चों अगर यहाँ क्लोरीन हटा दें तो इस ग्रुप का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है और शॉर्ट में इसको लिखते हैं सेक ब्यूटाइल। इसका नाम हो गया सेक ब्यूटाइल यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल, कहीं कहीं एस ब्यूटाइल भी लिखते हैं। और यहां पर क्या हो गया, क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ध्यान रखना इसको शॉर्ट में अब वो ज्यादा लिखते हैं एस ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी लिखते हैं और यह काफी पॉपुलर है मेरे बच्चों। अल्काइल हैलाइड का मेरे बच्चों कुछ कॉमन नेम भी है, उसको हम लिख देते हैं। और कॉमन नेम अगर आपको अल्काइल ग्रुप आपके पास है तो उसका मॉडर्न नेम लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ कॉमन नेम को हम लिख देते हैं, जैसे सम कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। मेरे बच्चों ये जो कॉमन नेम हम लिख रहे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला में अगर प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से निकलता है तो इसको कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। अगर इसी प्रोपेन के सेंट्रल कार्बन से अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। थर्ड, 4 कार्बन से अब हम ग्रुप बना रहे हैं, जिसी तरह प्रोपेन से ग्रुप बनाए थे टर्मिनल कार्बन से हटा करके, उसी तरह से हम ब्यूटेन से भी ग्रुप बना रहे हैं टर्मिनल कार्बन से हटा करके। यह टर्मिनल है, यह टर्मिनल है। आप यहां से भी ग्रुप बना हटाइए, हाइड्रोजन हटा के ग्रुप बनाइए, या यहां से एक ही तरह का ग्रुप बनता है। और इसको बनता है, देखिए यही वाला ग्रुप मेरे बच्चों है यहां, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। शॉर्ट में मेरे बच्चों इसको सेक ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं और शॉर्ट में एस ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। यानी 4 कार्बन के ग्रुप से अगर टर्मिनल से निकलता है, सॉरी टर्मिनल से मेरे बच्चों निकलता है, ये तो गलत है। हाँ ठीक ठीक। अब 4 कार्बन वाला इसी तरह से ग्रुप बनाते हैं मेरे बच्चों, एक काट दीजिएगा, है ना। अगर टर्मिनल से निकलता है तो इस ग्रुप का नाम नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, कहीं कहीं इसको ब्यूटाइल ग्रुप भी लिखेंगे, ब्यूटाइल ग्रुप भी लिखेंगे। यह ब्यूटाइल ग्रुप आपका मॉडर्न नेम है, और अगर एन लगा दिया तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। एन से होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अनब्रांच्ड ग्रुप को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर मॉडर्न नेम में लिखें तो ब्यूटाइल, कभी कभी ब्यूटाइल लिखता है आप समझ जाते हैं, लेकिन एन सफिक्स लगा देता है तो परफिक्स लगा देता है, तो उस केस में ब्यूटाइल ग्रुप को आगे एक है एन है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं। 4 कार्बन का एक और लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन से ही एक और ग्रुप बनाते हैं। 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन है मेरे बच्चों।
अब ध्यान दो, यह कार्बन और यह कार्बन, दिस कार्बन आर आइडेंटिकल बन, ग्रुप यहां से लगाओ, यहां से निकालो के ग्रुप बनाओ, या यहां से निकाल के ग्रुप बनाओ, एक ही ग्रुप बनता है और इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका क्या नाम है? शॉर्ट में उसको सेक ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एस ब्यूटाइल ग्रुप, एस ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। काफी। अब देखो यहां पर क्लोरीन लग गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लग गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लग गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स फॉर फ्रॉम दिस ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड सो ऑन। जितना भी कॉमन नेम आएगा सब इसी ग्रुप से यह आएगा। यहीं पर लगा देंगे अल्कोहल तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एमीन लगा देंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन, एंड सो ऑन। इसको काफी इंपॉर्टेंट है। 6 भाई 5 में अब 4 ही कार्बन से इस कंपाउंड से ग्रुप हम बना रहे हैं। इस ग्रुप को कहते हैं आइसोब्यूटाइल 6। इसी कंपाउंड में ये टर्मिनल से अगर हम ग्रुप बनाएं तो इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप या टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, या इसको और शॉर्ट में टी ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। एक और ग्रुप है मेरे बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है, नियोपेंटेन से जो ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप को ध्यान आप देंगे, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में यहां से कार्बन से ग्रुप नहीं होगा, नहीं बनेगा। दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ऑल आर आइडेंटिकल कार्बन। ग्रुप यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, एक ही तरह का ग्रुप बनेगा। तो हम बनाते हैं और इस ग्रुप का नाम होगा नियोपेंटाइल ग्रुप। अगर यहीं पर क्लोरीन लगा दें तो कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। ब्रोमीन लगा दें तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर ग्रुप है तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री रहेगी, अगर कंपाउंड है तो यह वैलेंसी आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से फुलफिल हो जाती है। कॉमन नेम अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखो और समझो, है ना। इसको मेमोराइजेशन करने के लिए मेरे बच्चों थोड़ा सा लिख करके इसको याद कर लिया जाता है। कॉमन नेम में कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। अब हम कॉमन नेम, अब यह तो कॉमन नेम के कोरस्पॉन्डिंग था मेरे बच्चों। अब आपको अल्काइल हैलाइड का और कुछ जिसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएंगे, अल्काइल ग्रुप आएंगे, तो सब इंक्लूड करके आपको हम समझा दे रहे हैं। nomenclature of haloalkane in which pi bond alkyl group and halogens are present। ध्यान देना मेरे बच्चों, इसके तरह के अल्काइल हैलाइड में आपको डबल बॉन्ड भी रहेगा, अल्काइल ग्रुप भी रहेंगे और हाइड्रोजन भी रहेंगे। तो ध्यान देना है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा ये सब किसका पाई बॉन्ड का, यानी डबल बॉन्ड का, एल्किन का, अल्काइल ग्रुप का और हाइड्रोजन का। कौन कौन रहेगा प्रायोरिटी ऑर्डर? तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे, है ना। इसको कहते हैं एल्कीन और इसको क्या कहते हैं एल्काइन। इनको सबसे ज्यादा, है ना, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन को
अल्फाबेट ऑर्डर में लेंगे, उसकी प्रायोरिटी नहीं। अल्काइल ग्रुप जो रहेगा और हैलोजन वो अल्फाबेट ऑर्डर में लिया जाता है और इसकी प्रायोरिटी पहले, इन दोनों की प्रायोरिटी बाद में। अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप रिटेन इन अल्फाबेट ऑर्डर, यानी इन तीनों अगर हो, हैलोजन भी हो, अल्काइल ग्रुप भी हो और क्या हो, डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं। जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। तो वहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पहले प्रायोरिटी ले लेते हैं, तब अल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप को अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। जो पहले आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में यह कंपाउंड हो गया और यहां पर डबल बॉन्ड हुआ और यहां पर CH3 और यहां पर मान लीजिए यहां पर हमने ब्रोमीन लिख दिया और यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन। मान लीजिए कि इसको अगर नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड को आप इंक्लूड करते हुए एक मेन चेन बनाइए। इधर से ये में आया और यहां से ऐसे, ये मेन चेन हो गया आपका। अब जो नंबरिंग करेंगे, ब्रोमीन को देख करके नंबरिंग नहीं करेंगे, मेन चेन को इसको देख करके आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखकर नंबरिंग करेंगे। ऐसे ब्रोमीन यहाँ से 1 नंबर पर है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से नजदीक है, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब मेरे बच्चों यह देखो कि सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, क्या लिखिएगा और कितने पोजीशन पर है, 5, तो 5 ब्रोमो, ये पहला हो गया, 5 ब्रोमो ग्रुप का काम कर लिया। इसके बाद नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितना है उसको लिखा जाता है। तो कितना कार्बन एटम है, 5 के लिए क्या लिखिएगा, पेंटा माने होता है 5, तो इसके लिए हम लिखते हैं पेंट। इसके लिए डबल बॉन्ड है, इसके लिए लिखते हैं इन, यहां पोजीशन देना है तो स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं। यह डबल बॉन्ड 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पर शिफ्टेड है, प्लेस्ड है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 2, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन लिख दिए 2 और यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख दिया, इन। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ जो नोमेनक्लेचर है 3 स्टेप में हुआ। पहला हमने ब्रोमो लिखा, हेलो ग्रुप को लिखा, फिर हमने कार्बन एटम को इंडिकेट किया, फिर डबल बॉन्ड लिखा, डबल बॉन्ड से पहले इसकी पोजीशन भी लिखी। एक रूल और है मेरे बच्चों, है ना, इसको कहते हैं रूट वर्ड, इसको कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड के अगर कोई पोजीशन नहीं है मेरे बच्चों तो ये 2 वाला पोजीशन यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ऐसे भी इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है, 5 ब्रोमो 2 पेंट इन, ऐसे। कहीं कहीं तो ऐसे भी लिख देंगे, एज वाला 2 पोजीशन इनका लास्ट में भी लिख देते हैं, तो 2 ब्रोमो पेंट इन और यहां लिख देते हैं 2। यह काफी अनकॉमन है, यह कभी कभी देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है, तब ये है और तब सबसे लीस्ट ये है। डबल हमने नोमेनक्लेचर डबल बॉन्ड वाले में बनाया, हाइड्रोजन बनाया। अब की बार ऐसा नोमेनक्लेचर दे रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, हेलो ग्रुप भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इस कंपाउंड का मेरे बच्चों नोमेनक्लेचर करना है, सिंपल है। सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी देनी थी, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को यहां से इस तरह कीजिए और वहां से आप लेफ्ट राइट आगे बढ़ते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। जैसे ही यहाँ आए एक ब्रांच हमको मिला, मिथाइल, 1 कार्बन की ब्रांच मिथाइल मिली। ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर 2 कार्बन मिलता है, इधर 1 कार्बन मिलता है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन मेरे बच्चों इस तरह से बनेगा। अब ध्यान दीजिए,
जब लॉन्गेस्ट चेन में बनाया तो यहाँ यह ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। कौन सा ग्रुप है? Cl है तो क्लोरो। यहाँ Br रहता तो होता ब्रोमो, आयोडीन रहता तो लिखते आयोडो, फ्लोरीन रहता तो फ्लोरीन होता तो लिखते फ्लोरो। ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? एक कार्बन वाला ग्रुप मिथाइल है। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? मिथाइल। ध्यान रखिएगा, इस क्लोरो और इस ग्रुप मिथाइल ग्रुप की पोजीशनिंग करने के लिए मेन चेन को नंबरिंग करते हैं। इधर इस कार्बन से करेंगे तो इधर की ओर आएंगे, इस कार्बन से करेंगे तो इधर की ओर आएंगे। नंबरिंग हम करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन को देख करके। डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ देखते हैं तो इधर से नज़दीक पड़ता है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। सबसे पहले इसकी पोजीशन कितना होगा? इधर से नहीं मेरे बच्चों नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से स्टार्टिंग डबल बॉन्ड कहाँ से आया? 2 से। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर पड़ता है, इसलिए इस डायरेक्शन से ही नंबरिंग हमारा राइट है। अब देखो, सबसे पहले ए ग्रुप क्लोरो और ए ग्रुप क्या हो गया मेरे बच्चों? मिथाइल। मिथाइल हो गया। इन दोनों में जो लिखाएगा नोमेनक्लेचर में, अल्फाबेट सीनियर ग्रुप सबसे पहले, अल्फाबेट ग्रुप जो होगा जूनियर ग्रुप अरे है उसको बाद में लिखाएगा। इसको पहले लिखो तो क्या लिखिएगा? 2 क्लोरो, इसको लिख दिए। इस ग्रुप की पोजीशन 4 और तब लिखेंगे क्या? मिथाइल। चलिए, दोनों ग्रुप का हो गया। कितना कार्बन है? 6। और इसके लिए क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 6 कार्बन के लिए हेक्स आ जाएगा। हेक्स मतलब हेक्सा से आया है, 6 कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद डबल बॉन्ड दीजिए। यहां भी हमने दिया था डबल बॉन्ड, तो क्या है डबल बॉन्ड की पोजीशन? 2 कि 3? स्टार्टिंग पोजीशन होगा यहाँ 2 और यहाँ क्या हो गया? ऐसे ही कुछ डबल बॉन्ड में मेरे बच्चों कुछ और भी कॉमन नेम है जो डबल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। उधर भी हमने बताया था आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल एंड सो ऑन। उसको भी याद कर लीजिएगा, लिखने में आसानी होगी आपको। और कंपाउंड इस कंपाउंड का नाम मेरे बच्चों इथीन है। इथीन है। इसी से अगर ग्रुप काफी पॉपुलर, तो यह वाला कॉमन नेम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आएगा मेरे बच्चों, इस ग्रुप का नाम क्या है? विनाइल। इसका नाम मेरे बच्चों क्या है? विनाइल। सिमिलर वे में अगर यहां से यह ग्रुप बनाए तो इस ग्रुप का एलाइलिक ग्रुप इसका नाम है। ए हो गया डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर ग्रुप बनता है तो विनाइल ग्रुप, और अगर डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन लग जाता है वहां से अगर ग्रुप बनाते हैं तो मेरे बच्चों क्या नाम हो जाएगा? एलाइल ग्रुप। इतना नोट कर लीजिए। यानी डबल बॉन्ड वाला यहां पर कितना ग्रुप आ गया? 2। ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसी एलाइल ग्रुप में एक कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? एलाइल ग्रुप। अब यह जो एलाइलिक ग्रुप है यह 1 डिग्री एलाइलिक ग्रुप है। यानी एलाइलिक ग्रुप जहां से ग्रुप बना हुआ है इसका डिग्री क्या है? तो यह कार्बन एक कार्बन से लिंक्ड है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हुई। जिस तरह से 1 डिग्री हुआ उसी तरह से 2 डिग्री भी होगा, और उसी तरह से मेरे बच्चों क्या होगा? 3 डिग्री भी अल्काइलिक ग्रुप होगा। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल 2 डिग्री एलाइलिक को भी लिख देते हैं। तो ये हो गया 1 डिग्री एलाइलिक। अब देखिएगा मेरे बच्चों, 2 डिग्री
एलाइलिक ग्रुप का एग्जाम्पल देते हैं। फर्क सिर्फ यहां एक कार्बन और अटैच्ड हो जाएगा, एलाइलिक। यहां देखना, यहां से जो निकला तो एक कार्बन, यह जो एलाइलिक ग्रुप है मेरे बच्चों यहां से निकला है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, यानी कितने कार्बन से लिंक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो यह डिग्री हो गया क्या, 2 डिग्री एलाइलिक ग्रुप हो गया। सिमिलर वे में 3 डिग्री भी एलाइलिक ग्रुप होगा, तो 3 डिग्री एलाइलिक ग्रुप कैसे बनेगा, पहले एलाइल बना लो, यहां से ग्रुप निकल गया, यहां से अब देखो मेरे बच्चों, यह कार्बन 2 कार्बन से लिंक है इसलिए 2 डिग्री एलाइलिक, एक और ग्रुप यहां से बना दो तो ये हो गया 3 डिग्री एलाइलिक। एक कौन सा ग्रुप हो गया मेरे बच्चों, 3 डिग्री एलाइलिक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप में भी 1 डिग्री 2 डिग्री, हर ग्रुप में 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। जहां से ग्रुप हमारा बना हुआ है वहां से कितना कार्बन लिंक है, एक कार्बन लिंक है 1 डिग्री, 2 कार्बन लिंक है 2 डिग्री, 3 कार्बन लिंक है 3 डिग्री। चलिए इसको नोट कीजिए। कुछ और ग्रुप का नाम आपको बता देते हैं मेरे बच्चों, आपको अल्काइल हैलाइड सीखने में, हेलो एल्कोइन, हेलो एरिन सीखने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। जैसे ये मेरा बच्चों एक कंपाउंड हमारा है बेंजीन, इसको कहते हैं बेंजीन। इससे इस सभी पर, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6 और H6। कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, यहां से हाइड्रोजन हम नहीं लिख रहे हैं, यहां से अगर ग्रुप बना दिए, इसको कहते हैं फिनाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फिनाइल ग्रुप। इसको ग्रुप को क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक, एक और कंपाउंड से हम ग्रुप बनाते हैं, यही बेंजीन में अगर हम क्या करते हैं, CH3 लगा दिए, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टोलुइन। टोलिन, इस कार्बन से, स्टार मार्क कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप अगर हटाइएगा तो यहां से जो ग्रुप बनेगा मेरे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन हटा करके इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से एलाइलिक ग्रुप 3 तरह का होगा मेरे बच्चों, उसी तरह से बेंजाइलिक ग्रुप भी 3 तरह का होगा। 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक। इसको भी फटाफट हम लिख देते हैं। ध्यान रखना है मेरे बच्चों, बेंजीन से निकला हुआ ग्रुप बेंजाइल नहीं है, टोलिन से निकला हुआ ग्रुप, टोलिन के टर्मिनल कार्बन से निकला हुआ ग्रुप, एक्सटर्नल कार्बन से निकला हुआ ग्रुप बेंजीन वाला से नहीं, हमारा बेंजाइल ग्रुप है। एक बात तो बेंजाइल को हम लोग बी, कैपिटल बी और छोटा एन से लिखते हैं, इस तरह फिनाइल ग्रुप का कैपिटल पी और यहां से फिनाइल पीएच लिखते हैं, फिनाइल ग्रुप लिख दिए। अब ध्यान, 3 बेंजाइल ग्रुप लिखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप, वो क्या हो गया, वही हुआ, यहां से जो ग्रुप बना, यह कार्बन कितने डिग्री कार्बन से बना हो लगा, अटैच है एक कार्बन से, तो यह जो बेंजाइल ग्रुप हो गया 1 डिग्री। सेकंड में 2 डिग्री बेंजाइलिक कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप, तो बेंजाइल पहले बना लीजिए और जहां से ग्रुप निकला हुआ है, यहां से ग्रुप निकला हुआ है बेंजाइल का, एक और बना दीजिए। तो यहां देखिए मेरे बच्चों, जहां से ग्रुप निकला हुआ है उससे एक कार्बन और 2 कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप। सिमिलरली 3 डिग्री भी बेंजाइलिक होता है मेरे बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप। ये क्या हो गया, ये देखिए यहां से, अब पहले था बेंजाइलिक, अब 1 डिग्री, अब ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 3 डिग्री। यहां से कभी कभी वो आर से भी दिखा देंगे, किसे दिखाएंगे, आर से। हमने यहाँ मिथाइल सिंपलेक्स लगाया, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी यहाँ लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप। इतना समझ गए होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री भी आप समझ गए होंगे, जहां से ग्रुप बने वहां देखिए कितना कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है तो 2 डिग्री,
तीन, यहाँ से तीन कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री, एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री। कुछ कॉमन नेम भी है मेरे बच्चों जिसमें 2 हैलाइड लगता है, उसके लिए कोई खास नाम है, उसको आप समझ लीजिए। हेलो एल्केन हैविंग 2 हैलोजन एटम है ना। पहला होता है जेमिनल डाई हैलाइड और उसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। सेकेंड है मेरे बच्चों वो है वीक या विसिनल डाई हैलाइड या और इसको कहते हैं वीक डाई हैलाइड। वीक डाई हैलाइड ध्यान रखना मेरे बच्चों, जेमिनल डाई हैलाइड वह डाई हैलाइड होगा जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए। एक ही कार्बन पर अगर 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए तो उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। और एक एडजेसेंट कार्बन पर हमारा 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए तो क्या कहते हैं, वीक डाई हैलाइड कहता है होगा। इफ 2 हैलोजन ग्रुप प्लेस्ड एट एडजेसेंट कार्बन, if 2 halogen group placed at adjacent carbon called weak dihalide, if 2 halogen group placed at same carbon called gem dihalide। और इसका नाम डिफिनीशन भी लिख देंगे और पहले नाम लिख देते हैं 1 और ये हो गया 2। क्या नाम होगा बताइए। 1 1 1 1, 2 है तो 2 क्लोरीन है तो 2, Cl है तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, क्लोरो। और इसका क्या लिखेंगे, 2 कार्बन वाला है तो इथेन। इसका देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन 1 पर दूसरा क्लोरीन 2 पर। इसका नाम देखिए 1 2 1 और ये 2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन वाला इथेन। तो ये हो गया वीक डाई हैलाइड, 2 डाई हैलाइड हैविंग 2 हैलोजन ग्रुप प्लेस्ड एट एडजेसेंट कार्बन। जेम डाई हैलाइड 2 डाई हैलाइड प्लेस्ड एट सेम कार्बन कॉल्ड जेम डाई हैलाइड। इस ग्रुप का नाम, इस कंपाउंड का नाम मेरे बच्चों यहां से आता है। इसका क्या नाम है, इथाइलिन। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, कॉमन नेम इथाइलिन। तो इसका नाम जो होगा कि इथाइलिन से यहां ये बॉन्ड टूट गया और यहां से ऐसे इथाइलिन या इथिलीन डाई क्लोराइड। इसका नाम कॉमन नेम है मेरे बच्चों, याद करना पड़ेगा। इस ग्रुप जब एक कार्बन पर 2 ग्रुप अगर हटा दे, 2 वैलेंसी फ्री कर देंगे तो इसके देखिएगा इथाइलिडीन इसको कहते हैं, इथाइलिडीन डाई। इस तरह इसका कॉमन नेम ये हो गया, इसका कॉमन नेम ये हो गया। कुछ कंपाउंड्स का नाम हम लिखने के लिए दे रहे हैं बच्चों, और जब कंपाउंड का नाम लिखने के, तब नाम से भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको देंगे, वो समझिए। जैसे एक्सरसाइज में 2 लिख दे रहे हैं, A1, आप इसको होमवर्क कीजिए, है ना, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। चलिए आप बना लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ डबल बॉन्ड को लेकर के पहले मेन चेन आप बनाइए मेरे बच्चों। यहाँ आ गया, यहाँ तक लेफ्ट तक हमारा चेन आया, आगे बढ़ाया, ये मेन चेन बन गया। जब मेन चेन बनाओगे तो 2 टर्मिनल होगा, एक ए टर्मिनल हुआ और एक ए टर्मिनल हुआ। अब डबल बॉन्ड किधर से, इधर से नजदीक आएगा कि इधर से नजदीक आएगा। नंबरिंग इन दिस वे 1 2 3 4 5, ध्यान रखना मेरे बच्चों।
ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? मिथाइल। और यह मिथाइल कितने पोजीशन पर? 2। यह आयोडीन कितने पोजीशन पर? 4। और इसके लिए क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? आयोडो। ध्यान रखिए, दोनों में से ये अल्फ़ाबेट सीनियर है और यह क्या है? अल्फ़ाबेट जूनियर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4। क्या हो गया? 4 आयोडो। ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। कितना कार्बन? 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा पोजीशन के साथ? तो 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 इन। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो यहाँ से फिर हम क्या कर दिए? बॉक्स में मेन चेन बना दिए। ये इसको क्या कह रहे हैं? मेन चेन। नंबरिंग डबल बॉन्ड को ध्यान में रखकर 1 2 3 4 5। इसके लिए क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? क्लोरो। फर्स्ट जब नाम लिखाएगा तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा कि क्लोरो आएगा? तो ब्रोमीन आपका क्या होगा? अल्फाबेट सीनियर। ये क्या होगा? अल्फाबेट जूनियर। कितने पोजीशन पर है? 4। तो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो। ग्रुप का काम हमारा सॉर्ट आउट हो गया। मेन चेन में कितना कार्बन? यहाँ भी 5 है, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? पेंट। पेंटा मतलब 5। डबल बॉन्ड कितने पर? 1। तो इसीलिए मेरे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इन हो जाएगा। देख के मिला लीजिए। चलते हैं सेकंड में। अब मेरे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ ना ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन। अब मेन चेन बच्चों यहाँ इस डायरेक्शन में चलाएगा और यहाँ से होते ये मेन चेन बना। तो देखिएगा 1 2 3 1 2 3 दोनों में मेरे बच्चों इधर से भी नंबरिंग 3 पर आता है, डबल बॉन्ड का इधर से भी नंबरिंग 3 आता है। तो देखिएगा तब यह डिसाइड करेगा कि ये दोनों ग्रुप में पहले कहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है ग्रुप प्लेस। तो देखिएगा 1 2 और यहाँ से 1 2 3, इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। अब देखो मेरे बच्चों, इसके लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल। ब्रोमो अल्फाबेट सीनियर, मिथाइल अल्फाबेट जूनियर। ब्रोमो रिटन फर्स्ट है ना, मिथाइल रिटन लेटर। तो मेरे बच्चों ऐसा है, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितना कार्बन मेरे बच्चों? ग्रुप का काम हो गया 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 और इन। सिमिलर देखिएगा, ए डबल बॉन्ड था फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा कैसा मेन चेन बनेगा? ऐसा। डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यह भी क्लोरो, यह भी क्लोरो, दोनों क्लोरो है मेरे बच्चों। कितने कितने पर? 5 और 6 से। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर है जो मेन ग्रुप है। तो ऐसा लिखेंगे 5 6 और डाई क्लोरो। कितना कार्बन? 6। 6 के लिए क्या जाएगा मेरे बच्चों? हेक्स। कितना पर है? डबल बॉन्ड 2 और यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? YNE लिखते हैं। इस तरह से मेरे बच्चों यहाँ तक नोमेनक्लेचर आपका अल्काइल हैलाइड का हो गया। अब कभी कभी मेरे बच्चों यहाँ नाम लिख देगा और तब आपको कंपाउंड बनाना होगा। उस केस में कैसे बनाएंगे यह हमको देखिए। एक नाम लिखते हैं, सबसे पहले नाम ही लिख देते हैं, जैसे 2 क्लोरो 5 आयोडो ऑक्ट 3 इन। अब देखो ऐसे कंपाउंड के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, नंबर्स ऑफ कार्बन को। आप वहां से चलिए, देखिए आपका नाम लिखा जाएगा। 1 कितना कार्बन चाहिए? 8। कितना कार्बन चाहिए? 8।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे बच्चों इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे पहले कार्बन का स्केलेटन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं मेरे बच्चों। जैसे ही कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ करते हैं उसकी नंबरिंग कर देते हैं, हाइड्रोजन बाद में हम लगाएंगे। और जैसे जैसे हमारा ग्रुप है 2 पर हमारा क्लोरीन, 5 पर क्या आ गया आयोडीन, और 3 पर क्या आ गया डबल बॉन्ड स्टार्टिंग पोजीशन। वाई ए नहीं रहता तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिखते। और अब बाद में सब पर क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन प्लेस्ड कर दीजिए। और यही इस तरह। दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए और समझते रहिए।